परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए। सुंदर और परमेश्वर का आशीष से भरा हुआ इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा समय हम लोग DMJ मिनिस्ट्री के साथ वचन मनन करने जा रहे और सुनने जा रहे। जब हम लोग वचन सुनते हैं वो हमारा जिंदगी के लिए बहुत काफी है। थोड़ा समय हम लोग विश्वास का बारे में, फेथ, व्हाट इज फेथ, विश्वास क्या है। हम लोग परमेश्वर पर यकीन करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। अलग तरीका से हम लोग का विश्वास है। विश्वास का बारे में बहुत सारे बातें हम लोगों को सीखने के लिए भी है। वचन बोलते हैं अगर आपको विश्वास है तो प्रार्थना में विनती करे, पहाड़ यहाँ से ढल जाए, समुद्र में जाए, ऐसा ही हो जाएंगे। विश्वास हमारा जिंदगी में एक बड़ा एनर्जेटिक है और एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हर दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए एक गाड़ी में जाने वाला जो ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, ठीक समय पर ठीक जगह पे हम लोगों को पहुंचाएंगे। पति पत्नी विश्वास करना है, नहीं है तो वो जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे। एक दूसरों पर हम लोग विश्वास करके हर दिन जीते हैं। इसी के कारण बिना विश्वास से हम लोग का जिंदगी को जी नहीं सके। जरूर हम लोगों का अंदर में छोटा मोटा विश्वास को रखना बहुत जरूरी है। सबसे खासियत बात यह है परमेश्वर पर हम लोग भरोसा रखना और विश्वास करना। अगर हम लोग को विश्वास नहीं है तो हमारा आत्मिक जिंदगी को आगे ले जा नहीं सकते हैं। दो तरह का जिंदगी इस दुनिया में हम लोगों को है। पहला आत्मिक जिंदगी, दूसरा है संसारिक जिंदगी। ये दोनों जिंदगी को हम लोग देखना है। संसारिक जिंदगी और आत्मिक जिंदगी में बहुत फर्क है। थोड़ा बहुत इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। क्या है विश्वास, कहाँ विश्वास करना, कौन है परमेश्वर, परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो क्या मिलेगा। इसी के आधार पर एक वचन हम लोग पढ़ने चाहता हूँ, मैंने जो पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 40वां वचन में ऐसा ही लिखा है, यीशु ने जो बोला है अगर तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए एक ही एक उपाय बाइबल हम लोगों से बोलते हैं, विश्वास करना। पुराना नियम में विश्वास से मूसा लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। विश्वास से अब्राहम बहुजातियों के लिए पिता बन गए। विश्वास का जो अध्याय है इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय, उसमें बहुत सारे भक्त लोगों का विश्वास में परमेश्वर को खोजने वालों का लिस्ट को बनाकर रखा हुआ है। क्या है विश्वास? ग्रीक शब्द में विश्वास को बोलते हैं पिस्टिस। संस्कृत शब्द में जो इंडिया में जो भाषा हम लोग बोलते हैं उसी का मूल भाषा संस्कृत है, उसी में लिखा है श्रद्धा। श्रद्धा पिस्टिस ग्रीक वर्ड में, ग्रीक शब्द में पिस्टिस बोलते हैं, संस्कृत वर्ड में श्रद्धा बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में एक मतलब और मीनिंग दिया हुआ है ट्रस्ट। इसका मतलब जो भरोसा रखना, भरोसा। बहुत सारे अर्थ हम लोग इसी में से सीख सकते हैं। पहला है भरोसा, दूसरा है विश्वास। ये पिस्टिस और श्रद्धा का कुछ पद हमने जो शब्द बोलते हैं हम, ट्रस्ट है, इंग्लिश में ट्रस्ट बोलते हैं। और साथ साथ रहना, विश्वास का एक शब्द, एक अर्थ है भरोसा रखना। और हम लोग जो बैंक में हमारा मनी जो बाकी है, बचत है, उसी को सेविंग्स करते हैं, वो अर्थ में भी ये फेथ को और पिस्टिस को इस्तेमाल करते हैं, श्रद्धा को भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा एक शब्द है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी। बना जिम्मेदारी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, जिम्मेवारी है। और आशा, ये बहुत सारे बातें विश्वास का अर्थ में लिखा गया है। विश्वास का अर्थ में विश्वास एक बड़ा संगति है, बहुत बड़ा फेलोशिप हम लोगों को देते हैं। एक दूसरों पर विश्वास करेगा तो उससे भी एक संगति है। मैं दूसरों से संगति करने के लिए चाहते हैं तो, और एक फेलोशिप करने के लिए चाहते हैं तो उसके पास जाना है, उस पर विश्वास करना है। एक पादरी का, एक पास्टर के पास प्रार्थना करना है तो विश्वास करना है। चर्च में जाके प्रार्थना करना है तो विश्वास करना है। सब बात में हम लोगों को विश्वास चाहिए। विश्वास को 4 तरह का अंचल है, 4 अंचल है।
इंग्लिश में मैंने जो बताऊंगा इसके बाद है उसका हिंदी भी बताऊंगा। 4 डायमेंशंस ऑफ फेथ। पहला है इंटेलेक्चुअल फेथ, इसका मतलब बुद्धि से उत्पन्न हुआ विश्वास, और हमारा ज्ञान से जो विश्वास करते हैं वो बोलते हैं इंटेलेक्चुअल फेथ। साइंस है, हम लोग को जो सिखाते हैं उस पर हम लोग विश्वास करेगा तो वो इंटेलेक्चुअल फेथ है। अगर मान लीजिए आपको परमेश्वर है साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं तो वो साइंटिफिकली जो प्रूव किया है, प्रमाणित किया है, उसी के द्वारा हम लोग विश्वास करेगा तो उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल फेथ, जो बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। दूसरा है स्पिरिचुअल फेथ, आत्मिक विश्वास, और कुछ नहीं देखते हैं, परमेश्वर बोलेगा तो करेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने एक दिन बोला तुम सब कुछ छोड़ना, माँ बाप और अपना देश, जो परिवार, सब कुछ छोड़कर, जो खानदान है, फैमिली में जितना लोग हैं, सब कुछ छोड़कर, अपना देश को जो कमाने के लिए जो है सब कुछ छोड़कर मैं तुमको दिखाने वाला देश में जाना है। अब्राहम ने बाकी सब कुछ छोड़ दिया, छोड़कर परमेश्वर जो बोला है उसी के पीछे चला गया। इसी कारण परमेश्वर को आशीष किया है। एक दिन अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तुम्हारा एक ही एक इकलौता पुत्र है, एक ही एक बेटा, उसी को मोरिया देश में एक पहाड़ है, वहां जाके उसको बलिदान चढ़ाना। अब्राहम विश्वास से गया, लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा छुटकारा दिया। विश्वास से जो बोले, जो कहे और जो करे, उसी में बहुत फायदा है। वो स्पिरिचुअल फेथ है। दूसरा कोई चीज उसको नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल फेथ। हम भी विश्वास से परमेश्वर का पीछे जाएगा तो वो स्पिरिचुअल फेथ है, उसी में हम लोग को बहुत फायदा मिलता है। आंख बंद करके विश्वास करना, अंधविश्वास नहीं। हमको ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिए। आंख बंद करके विश्वास करने का मतलब हमारा पापा और हमारा जो रिश्तेदार हमसे बोलेगा तो आंख बंद करके हम लोग विश्वास करते हैं। वो हमारा अंदर में हमको मालूम है कौन बोला है हमसे। ऐसा ही परमेश्वर पर भी विश्वास करना, तब परमेश्वर का आशीष हम लोगों को मिलेगी। तीसरा विश्वास है फिजिकल फेथ। फिजिकल फेथ का मतलब जो कर्म है, जो काम है, उसी के द्वारा हम लोग विश्वास करते हैं। कुछ लोग बत्ती जला के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग पटाखे मार के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बहुत पहाड़ पर जाके घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग कुछ बना कर रख के प्रार्थना करते हैं, वो भी एक विश्वास। क्रोस के पास जाके प्रार्थना करते हैं और फूल और माला को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, बहुत दूर संचार करके प्रार्थना करते हैं। ये फिजिकल फेथ है। और 14 है सोशल फेथ। इसका मतलब सब लोग विश्वास करते हैं, इसलिए हम भी विश्वास करते हैं। जैसे से मैं मसीह हूँ, नहीं तो हिंदू हूँ, बुद्ध हूँ, जो भी हो, वो हमारा सोशल फेथ है। सब लोग विश्वास करते हैं, हमारा आस पड़ोसी वाला, अगल बगल में रहने वाला, मेरा दोस्त लोग विश्वास करते हैं, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। वो भी एक विश्वास है। विश्वास का 4 गो तला और अंचल को मैंने जो बोला, डायमेंशन ऑफ फेथ, इंटेलेक्चुअल फेथ, स्पिरिचुअल फेथ, फिजिकल फेथ और सोशल फेथ। इसी में से स्पिरिचुअल फेथ हमारा अंतर में है तो आप परमेश्वर के साथ जीने वाला होगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने बहुत सारे काम विश्वास के साथ किया है। यहाँ पर हमने जो पढ़े हैं, मार्था ने यीशु मसीह के पास आकर के बोला, यहाँ पर मार्था और मरियम 2 बहन लोग हैं, उनका जो भाई मर गया था। यीशु ने 4 दिन के बाद उनका घर पे गया। लाजर कब्रिस्तान में दफनाया हुआ था, कब्रिस्तान में, कब्र में रखा हुआ था। यीशु मसीह जब आया उस समय यीशु भी रोया है इन लोगों का संकट को देखे। इसके बाद मार्था ने आकर के बोला 4 दिन हो गया, बदबू आने लगा। लेकिन यीशु ने उन लोग उसको बोले, तू अगर तू विश्वास करेगा तो मेरा और दूसरा का नहीं, परमेश्वर का महिमा को देख पाएंगे। वो महिमा को देखने के लिए आप चाहते हैं तो आज देखेंगे। यीशु ने पूछा उसको कहाँ रखा हुआ है, कब्रिस्तान को दिखाया। वहां पर यीशु ने जाकर देखा, पत्थर से एक बड़ा दरवाजा बनाकर ढका हुआ था। लेकिन यीशु ने बोला उसको हटाओ। उसको हटाया। यीशु ने बोला हे लाजर तू बाहर आओ। लाजर बाहर आया। मरने के बाद 4 दिन हुआ व्यक्ति, बदबू आएगी बोला हुआ व्यक्ति यीशु मसीह का एक ही शब्द से बाहर आया। मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर पर विश्वास कर जीने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपके लिए आपका टूटा हुआ आशा को, टूटा हुआ सपना को पूरा करके एक बड़ा आशीषों से आपको भरेंगे।
आप अगर आप चाहे तो बोलिए, मेरा यीशु जिंदा है, उसका महिमा को हम देखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।